वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि क्या मनचाही सफलता आपको नौकरी, व्यापार या आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या प्यार है, किसी भी तरह का आपके मन में सवाल है कि आप उसमें सक्सेस पाना चाहते हो, तो अगले 3 महीनों में क्या आपको मनचाही सफलता मिलेगी या नहीं। तो आज हम इस टॉपिक पे रीडिंग करेंगे और इस रीडिंग को मैंने और भी आसान कर दिया है, क्योंकि आपको सिर्फ अपने जन्म की तारीख को चुनना है। ठीक है, अपने जन्म की तारीख से आप जान पाओगे कि अगले 3 महीनों में आपको मनचाही सफलता नौकरी में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, बिजनेस में या अपने प्यार में मिलेगी या नहीं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज ऑप्शन नंबर 1 से। ऑप्शन नंबर 1, आपने अपनी जन्म तारीख चुन ली है और आपके लिए अगले 3 महीनों में मनचाही सफलता या उन्नति आपको मिलेगी। पहले हम प्यार की बात करें, फिर बिजनेस की, फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की और फिर हम देखते हैं करियर या व्यापार के लिए। ठीक है, प्यार के लिए अगले 3 महीने बहुत ज़्यादा आपको ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस को दिखाएंगे। आपको ना थोड़ा फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा। अगर जीवन में कोई परिवर्तन आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना है, उसको हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, खुले हाथों से, खुली बाहों से उसका स्वागत करना है। क्योंकि अगले 3 महीनों में आप जिनके लिए भी सोच रहे हो, जिनसे आपको प्यार है या उनसे आप शादी करना चाहते हो, घर बसाना चाहते हो, ये 3 महीने आपको ना उस इंसान के अलावा भी कुछ नए लोगों से मिलाने वाले हैं। तो ये 3 महीने आपको थोड़ा सचेत होकर भी चलना है, क्योंकि अगर आपके इन 3 महीनों में कुछ पुराने इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते, करंट पार्टनर के साथ कोई पुराना लंबा इशू चला आ रहा है, लड़ाई झगड़ा है या झूठ बोला गया है, धोखा दिया गया है और वो पर्सन बदल नहीं रहे, तो आपके सामने यूनिवर्स या एंजल्स आपको किसी नए इंसान से भी मिला सकते हैं। तो सक्सेस तो है आपकी लाइफ में। अगर एक रिलेशन आपका अच्छा नहीं चल रहा, तो आपके जीवन में कभी भी ऐसा दौर नहीं रहा होगा कि आपको लोग पसंद ना करते हों। आपको लोग पसंद करते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं सही व्यक्ति के चुनाव में चूक जाते हो। राइट पर्सन को सिलेक्ट करने में आपको दुविधा होती है और इसी दुविधा को दूर करने के लिए आपके जीवन में अगले 3 महीने यूनिवर्स कुछ नए प्रपोजल्स आपकी तरफ भेजेंगे। अब आपको अपनी सूझबूझ, अपने हायर कॉन्शियसनेस, अपने विजडम का इस्तेमाल करके किसी ऐसे पर्सन को चूज़ करना है जिसके साथ आपका फ्यूचर सिक्योर हो, क्योंकि आपके एक्स के आने की भी उम्मीद है और कुछ लोगों के लिए उनके नए पार्टनर उनको मिल सकते हैं। ये कोई मैरिज प्रपोजल हो या फिर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो, किसी अजनबी से आपकी मुलाकात हो जाए और वो मुलाकात रिलेशन में बदल जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। और बिजनेस, करियर और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो शॉर्ट सक्सेस है, क्योंकि सारे ही कार्ड यस यस और यस के निकले हैं। तो इस एरिया में तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। और ये पॉजिटिव कार्ड्स क्यों आए हैं? क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आप लगभग पिछले 5 से 6 सालों में करते आ रहे हो, लेकिन बीच बीच में किसी रीज़न के कारण, किसी भी वजह के कारण आप एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे थे, आप परीक्षा नहीं दे पा रहे थे, या परीक्षा दी, एग्ज़ाम दिया तो वो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। अगले 3 महीने में कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसके क्लियर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आई होप आप लोगों को अपने अपने आंसर्स मिल गए होंगे। और ये रीडिंग शॉर्ट थी लेकिन स्ट्रेट थी,
जितने कार्ड्स आपकी लाइफ के अगले 3 महीने दिखा रहे हैं मैंने वही बताया, और सक्सेस मिलने के तो बहुत ज़्यादा चांसेस हाई हैं। तो फ़िलहाल इतना ही। ऑप्शन 1, रीडिंग पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें। तो गाइज़, अब हम अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, जो है ऑप्शन 2, जिन्होंने अपनी जन्म तारीख चुन ली है। आपके लिए अगले 3 महीनों में बिजनेस, करियर, मनी और प्रोफेशन में सक्सेस कितनी है। आपके जो कार्ड्स आए हैं वो 70-30% का रेशियो दिखा रहे हैं, यानी कि सक्सेस मिलने के चांस 70% हैं, लेकिन 30% यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो दिखाते हैं कि आपको ना बहुत ज़्यादा लव लाइफ की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा टेंशन लोगे उससे आपका क्लियर इम्पैक्ट पड़ेगा आपके करियर पर, आपकी स्टडी पर, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ जो लाइफ में मिलने वाली हैं उसको आप केयरफुली चूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका लव लाइफ में कोई इशू चल रहा है, पहले उसको ख़त्म करो। या कोई मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम है, उसको पीसफुली रिजॉल्व करो, क्योंकि ये आपके कर्मा से जुड़ा हुआ है। कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनके प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं एज़ कंपेयर टू अदर पीपल। समाज के अन्य लोगों के तुलनात्मक हमारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां परिवार के प्रति होती हैं। हमें वो उस टाइम समझ नहीं आता, क्योंकि हमें लगता है फैमिली ही तो है, एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन आपका इशू थोड़ा ज़्यादा बड़ा हुआ लग रहा है। या तो शादीशुदा जीवन में तनाव है, या लंबे समय से अलगाव है पति पत्नी के बीच में, किसी बाहरी व्यक्ति के इंटरफेरेंस के कारण। आपको अगले 3 महीनों में उस व्यक्ति के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। ये बात मैं आपको इतने ज़ोर के साथ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप उस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे कि मेरी मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब्ड हो रही है या हो चुकी है उस व्यक्ति की वजह से, मुझे उससे बदला लेना है या मुझे उसे सबक सिखाना है, वो आपसे नहीं होगा, क्योंकि वो एक कार्मिक इंसान है। वो कार्मिक व्यक्ति आप दोनों के जीवन में इसलिए आया है कि आप दोनों के जीवन के अंदर कुछ ऐसी एक दूसरे के प्रति जो कमियां हैं उनको उजागर किया जाए, ताकि आप लोग अपने उन डीपेस्ट फियर्स पे काम करो, अपनी इनर स्ट्रेंथ को समझो, अपनी वीकनेसेस को अच्छे से कंसिडर करो या एक्नॉलेज करो कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है और मुझे बदलना है। और अगर सामने वाले में कमी है तो उसको बताओ, क्योंकि आपकी मैरिटल लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो बाहरी व्यक्ति के कारण है वो बिल्कुल मामूली सी रह जाएगी अगले 3 महीनों में। हस्बैंड अगर डिवोर्स चाह रहे हैं, आप नहीं चाहते, तो आपका डिवोर्स भी बच सकता है। और अगर वाइफ डिवोर्स लेना चाह रही है, हस्बैंड नहीं चाहते, तो अगले 3 महीनों में आपसी सलाह और मशवरे के साथ छोटे छोटे रेमेडीज़ और उपाय आपको करने हैं। चाहे तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे किसी का डिवोर्स इशू चल रहा है, लेकिन 1% डिवोर्स नहीं चाहता या चाहती, तो वो संभल सकता है। सक्सेस मिलने के चांस भी हैं। अगर किसी ने फाइनली मन बना लिया है कि मुझे डिवोर्स चाहिए ही चाहिए और कई सालों से केस चल रहा है, तो शायद अगले 3 महीनों में आपके हक में वो फैसला सुनाया जाए। बाकी प्यार की बात करूँगी तो जो लोग अनमैरिड हैं, आपके लिए तो नया पर्सन आ रहा है कोई, क्योंकि आप किसी पुराने रिलेशन से बाहर निकल रहे हो। बीच बीच में जिसे कहते हैं कि हाथी निकल गया है, पूंछ बची है। जो लोग मन बना चुके हैं मूव ऑन करने का, नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप लोग अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाओगे
और सक्सेस मीटर नहीं है यहाँ पर कि सक्सेस नापी जाए पैसों के लिए, कारोबार के लिए, करियर के लिए। कहने का मतलब आप इन सभी एरियाज़ में एक्सेल करने वाले हो, क्योंकि आपने अपनी लाइफ से किसी कार्मिक साइकिल को अगले 3 महीनों में पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया होगा। सिर्फ 20% लोगों का एक्स रिलेशनशिप जिसके साथ है या था, उस पर्सन के वापसी के कार्ड्स निकले हैं। वो पर्सन वापस रिटर्न हो सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि जिस पर्सन ने आपको इतना रुलाया है, इतना लंबा इंतज़ार कराया है, इतनी दफ़ा झूठ बोला है, क्या वो हक रखता है आपके जीवन में? क्या वो डिज़र्व करता है कि उसे मौका दिया जाए? अगर आपका मन कहता है दिया जाए तो प्लीज़ गो फॉर इट। बाकी सक्सेस तो आपके लिए शॉर्ट है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें भी दिख रही है सक्सेस, और आपके कारण ना दूसरे लोगों को भी सक्सेस मिलने वाली है। आपकी गाइडेंस या आपकी नॉलेज या आपका सपोर्ट दूसरों के भी काम आने वाला है। तो ये है आपके अगले 3 महीनों की सक्सेस रिपोर्ट। बिजनेस और करियर के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है। पर्सनल रिलेशन में भी बहुत कुछ फेवर में आता हुआ दिख रहा है। तो ये रीडिंग अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके रीडिंग क्लेम करें। फ़िलहाल इतना ही। आइए बढ़ते हैं आज के अगले ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने अपना ये जन्म का तारीख चुना है, आपके लिए अगले 3 महीनों में कौन सी सक्सेस आपको मिल सकती है या सक्सेस के रास्ते खुल सकते हैं। तो पहला तो आपके लिए बिजनेस और मनी का कार्ड है। आप काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन बन चुके होंगे अगर अभी तक नहीं हो। अगर अभी तक इमोशनल लेवल पर या इमोशनली बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हो, प्यार मोहब्बत का, रिश्तों का, दोस्ती का, जिम्मेदारियों का, और लोगों के प्रति आपका उदार व्यक्तित्व, उदार नेचर आपको हमेशा उल्टा पड़ता है, जिससे आपका अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। तो माइंड यू गाइस, अगले 3 महीने आप सेल्फ के लिए सोचोगे। सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ हैप्पीनेस, सेल्फ डिपेंडेंट, किस तरह अबंडेंट बनना है, किस तरह मनी मैग्नेट बनना है, किस तरह लव मैग्नेट बनना है, किस तरह शाइन करना है, किस तरह सक्सेस पानी है। आप बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो। अभी तक के जितने ऑप्शंस हैं ना, आप यकीन मानिए सबने ऑप्शन सिलेक्ट किया है आज जन्म की तारीख के अनुसार। लेकिन अगर आप किसी दूसरे ऑप्शन को भी चुनोगे, जितने ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आपके ऑप्शन के लिए आए हैं, बहुत ही डिवाइन प्रेजेंस फील हो रही है मुझे। क्योंकि कई बार हम जब रीडिंग करते हैं हमें एनर्जीज फील होती हैं। कई कार्ड्स के लिए नेगेटिव एनर्जी फील होती है, कई कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब देते हैं, एनर्जी फील होती है। आपके लिए बहुत सूदिंग, काम, पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है राइट नाउ। तो अगले 3 महीने आप लोग बहुत ज़्यादा सक्सेस पाने वाले हो। और सक्सेस के लिए कोई मेजरिंग स्केल नहीं है या सक्सेस मीटर नहीं है कि लव में कितने %, करियर में कितना %, फाइनेंसेस एंड प्रोफेशन में कितना %, या अपनी ग्रोथ में कितना %। ओवरऑल कहूँगी कि आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं, क्योंकि आपने बहुत लोगों को अनकंडीशनल लव दिया है। आपने बहुत लोगों की सेवा भाव रखा है और सेवा भाव से बहुत लोगों की मदद की है। जो लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं, कई बार उनके साथ ही दुनिया वाले धोखा कर देते हैं, क्योंकि दूसरों को सोचने वाले लोग अक्सर दिल से कमज़ोर होते हैं। मन उनका दूसरों के लिए हमेशा भावनात्मक रूप से एक्टिव रहता है कि मुझे उसकी मदद करनी है, मुझे उसके बारे में सोचना है। जैसे एक माँ
अपने बच्चों के बारे में बहुत सोचती है, प्रोटेक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा सिक्योर रखना चाहती है, बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखना चाहती है। माँ ना केवल बच्चों के प्रति, माँ अपने परिवार में सबके लिए ममता का एक रूप है और सबके लिए उदारता है, सबके लिए भावनाएं हैं, सबके लिए सेवा भाव है। वही सब एनर्जी मुझे आप में फील हो रही है। और अगर लंबे समय से आपकी ज़िंदगी की गाड़ी रुकी हुई थी, अब रफ्तार पकड़ने वाली है, तो बुलेट ट्रेन की भी रफ्तार से ज़्यादा आपकी ज़िंदगी की गाड़ी दौड़ने वाली है। तैयार हो जाओ। अगले 3 महीने कोई शिकायत नहीं रहेगी पैसों को लेकर, बिजनेस नहीं अच्छा चल रहा या नया बिजनेस खोलना है उसको लेकर, नौकरी नहीं मिल रही, जॉब नहीं लग रही उसको लेकर, जॉब में सक्सेस नहीं है, प्रमोशन नहीं है, जॉब में पॉलिटिक्स बहुत है या जॉब में आपको रिकग्निशन नहीं मिलता, ये सारे इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं। तो अगले 3 महीने हाईली सक्सेसफुल होंगे आपके लिए। बस चैरिटी और डोनेशन छोड़ना मत, क्योंकि ये आप पहले भी कर रहे हो और इसे कंटिन्यू रखना। फ़िलहाल आप लोगों के लिए इतना ही नज़र आ रहा है मुझे। प्यार के लिए भी कार्ड्स अच्छे हैं, शादी के कार्ड्स निकले हैं, किसी की शादी भी अगले 3 महीनों में हो सकती है। तो ये रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके आप लोगों ने रीडिंग को करना है क्लेम। तो अब मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन पर, ऑप्शन 4। आप लोगों के लिए अगले 3 महीने किस एरिया में सक्सेस आपको देने जा रहे हैं, या आप जॉब या करियर के लिए ज़्यादा परेशान लग रहे हो मुझे, क्योंकि 80% के लिए तो यहाँ पैसों से रिलेटेड कार्ड्स हैं या जॉब से रिलेटेड कार्ड्स हैं। उसके बाद लव के कार्ड्स निकले हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों की जॉब अगर लगी हुई है तो मन चाही सक्सेस नहीं मिल पा रही, या मन चाहा सैलरी पैकेज आपको नहीं मिल रहा और आप लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे हो, रिचुअल्स कर रहे हो, क्योंकि मुझे आप काफ़ी रिचुअलिस्टिक लग रहे हो, जिनका कोई नियम हो सकता है डेली, और आप अपनी ज़िंदगी को ना बदलना चाहते हो, आप अपनी पहचान बनाना चाहते हो और आप काफ़ी करियर ड्रिवन हो। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इमोशनल हैं, लेकिन वो कम हैं। 70% के लिए ये वाला ऑप्शन जो है वो कर्म प्रधान लोगों का है, एक्शन ओरिएंटेड, जो बहुत लंबे समय तक सोचते नहीं रहते। कोई अच्छा ऑफ़र आ जाए, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी क्लिक हो जाए, फटाक से उसको ग्रैब करते हैं। 3 महीने आपके लिए सक्सेस दिखा रहे हैं। थोड़ा गुस्सा कंट्रोल रखना है। आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर कभी कभी सामने वाले का दिल छल्ली छल्ली कर देता है, वो आपको नहीं समझ आती। कोई बात नहीं, सारी दुनिया में सभी लोग एक जैसे तो हो नहीं सकते, लेकिन कहने का मतलब ये है कि गुस्सा अगर ज़्यादा आता है तो पानी थोड़ा ज़्यादा पिया करें, या शरीर पर चांदी धारण करें। प्योर स्टर्लिंग सिल्वर होना चाहिए, 925, मिक्स चांदी नहीं, तेजाबी चांदी बोलते हैं उसको, या स्टर्लिंग सिल्वर 925 आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। चांदी की चेन फीमेल्स भी डाल सकती हैं, मेल भी डाल सकते हैं। अक्सर लोग हाथ में डालते हैं, तो अगर आप हाथ में पहनना चाहें तो अपने सबसे छोटी उंगली में, हमारे सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली जिसे लिटिल फिंगर या पिंकी फिंगर कहते हैं, उसमें बिना जोड़ का चांदी का छल्ला, सिल्वर रिंग विदाउट एनी अदर मेटल, कोई दूसरा मेटल उसमें मिक्स ना हो। आपको ज्वेलर को क्लियर बोलना है कि मुझे 925 सिल्वर रिंग चाहिए, जिसमें जोड़ नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी वो इस तरह से जुड़ा ना हो कि बीच में उसको काट कर जोड़ा गया हो, बिल्कुल नहीं, ठीक है। और ये नॉर्मली मिल जाता है, वेट कितना भी हो सकता है, चाहे बहुत ही हल्का आप बनवा सकते हो, लेकिन पहनना पिंकी फिंगर में है एंड मंडे वाले दिन पहनना है। और पहनते हुए आपने चंद्रदेव या भोलेनाथ को या अपने जिस भी धर्म के गुरु हैं उनका नाम लेकर डालना है, क्योंकि आपका गुस्सा शांत रहेगा,
लाइफ में सडन डिसीजन जो गलत हो जाते हैं वो होंगे नहीं, और आपके जीवन में क्या होगा कि फ्लो ऑफ कैश, लिक्विड कैश वो बना रहेगा। मनी, पैसा आता है, सेव नहीं हो पाता तो सेविंग स्टार्ट हो जाएगी। ये करके देखिए, ये आपके लिए निकला है। और जिनकी नौकरी नहीं लग रही, वो नौकरी लगने के जो चांसेस हैं अगले 3 महीनों में बहुत ज़्यादा हैं। डेली माता और पिता के पैर छूना स्टार्ट कर दो। सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करना है, चाहे आपने ब्रश भी नहीं किया, आप अभी फ्रेश भी नहीं हुए, जाते ही माता या पिता के पैरों को टच करना स्टार्ट करो। आजकल दुनिया में बहुत सारे लोग अपनी भारतीय संस्कृति को भूल गए हैं। माता और पिता के चरण स्पर्श करना, फिजिकली टच करना है। ये नहीं कि आप नीचे झुक गए हो, चाहे आप लड़की हो लड़का हो, डजेंट मैटर। कुछ फीमेल्स को बोला जाता है कि पैर नहीं छुए जाते, तो कम से कम अपनी माता के पास डेली बैठना है 5 से 10 मिनट। चाय कॉफ़ी लेकर वहाँ बैठ जाओ, खाना उनके पास बैठकर खाओ, उनकी सेवा करो। जिनकी नौकरी नहीं लग रही, माता और पिता की सेवा करो। हम दुनिया भर के उपाय करते हैं बाहर के लिए, घर वालों को भूल जाते हैं। माँ या पिता चाहे आपको कुछ भी बोलें, लेकिन वो आपके लिए कभी भी गलत नहीं सोचते। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट नहीं भी होंगे, डोंट वरी। अपने पेरेंट का पिक्चर या फ़ोटो डेली देखकर अपनी प्रॉब्लम बोलनी है और भगवान का नाम लेना है। ये आपके लिए निकला है, क्योंकि अगले 3 महीने में आपके काम तो बनेंगे, लेकिन आपको कुछ चीज़ें अपनी तरफ से करनी पड़ेंगी, तब आपको जाके सक्सेस मिलेगी। और अगर कोई आपसे हेल्प मांगता है किसी भी रूप में कि मेरी ये हेल्प कर दो, और आप में वो सामर्थ्य है, आप में वो एबिलिटी या कैपेबल हो किसी की हेल्प करने के लिए, तो ज़रूर करें। क्योंकि मुझे कुछ लोगों का मैरिज में इशू दिख रहा है कि शादी डिले हो रही है, और कुछ लोगों की सेकंड मैरिज नहीं हो पा रही, और कुछ ऐसे भी व्यूअर्स हैं जिनको लव लाइफ में अक्सर धोखा मिलता है। बार बार पार्टनर से चीटिंग मिलती है, बार बार पार्टनर लाइफ से घोस्ट कर देते हैं, और कुछ लोगों को स्ट्रगल करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाते। ये मैंने बहुत ही जनरल और बेसिक रेमेडी बताई है, लेकिन आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हो, कंसल्टेशन ले सकते हो अपनी लाइफ की समस्याओं का हल जानने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स लगे होंगे, वहाँ जाके चेकआउट कर लें। और इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, टॉक थ्रू टैरो। जो मैंने आपको रेमेडी बताई है वो ज़रूर करें। जिनको डिप्रेशन या एंजाइटी बहुत रहती है, या गुस्सा छोटी बात पर आ जाता है, या आप अचानक इमोशनल होकर रोना शुरू कर देते हो कि नौकरी नहीं लग रही, या नौकरी छूट गई है, या किसी से धोखा मिला है, या शादी नहीं हो रही, तो वो चांदी का छल्ला अपनी छोटी फिंगर में, सीधे हाथ की फिंगर में डालना है, और अपने माता पिता के साथ डेली समय बिताना है। चाहे आप जितना भी बिज़ी हो, फ़ोन पर, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, व्हाटसोएवर रीज़न, फॉर whomsoever कंडीशन, ठीक है। माता पिता के सानिध्य में रहोगे तो आपके काम बनेंगे। तो आपके कार्ड्स में यही निकला है। अभी इतना ही, बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। और ख़ासकर इस ऑप्शन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स या स्ट्रगल्स मुझे नज़र आ रही हैं जो लंबे समय से चल रही हैं। कुछ साइकिल्स आपकी लाइफ में रिपीट हो रहे हैं, बार बार आपके कार्ड्स में आ रहा है। तो ये किसी व्यूअर के लिए ज़रूरी है। जो मैंने रेमेडी बताई है वो बहुत ज़्यादा महंगी रेमेडी नहीं है, बहुत अफोर्डेबल है एंड कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। आपको फ़र्क भी नज़र आएगा। तो अपना ध्यान रखना है गाइस। अभी इतना ही। लव यू, बाय बाय।